Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. लास्ट क्लास में हम इनइक्वालिटीज देख रहे थे। इसमें उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, इनइक्वालिटी कैसे होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम में। कुछ एग्जांपल देखे थे, उसके डेफिनेशन और कुछ टाइप देखे थे हमने, और दो रूल भी देखे थे कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम नंबर्स को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है। रूल क्या था हमारा? रूल वन ये कहता है कि, अच्छा, रूल हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, आई थिंक रूल को डिस्कस नहीं किया था, यहीं तक किए थे। ठीक है, रूल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहला रूल ये कहता है कि इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी। अगर कोई इनइक्वालिटी है तो उसमें सेम नंबर को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम नंबर को, जैसे इक्वेशन में करते हैं ना। मान लीजिए कोई इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर दोनों तरफ से हम क्या कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ। वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं हम लोग। अगर x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 ऐड कर सकते हैं। इसमें 3 को, -3 को हटाने के लिए यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, तो इससे होगा क्या, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उसे घटा भी सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे। बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की बात कही गई है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उससे हम किसी इनइक्वालिटी में दोनों ही साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने अकॉर्डिंग, और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से हमने कर दिया तब क्या होगा? नेगेटिव नंबर से करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन है तो बन जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है तो बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 3 ग्रेटर देन 2 होता है, हम जानते हैं। अगर हम -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 लेस देन -2 बन जाएगा। ठीक है, -3 -2 से छोटा होता है। माइनस में कोई भी नंबर छोटा होता चला जाता है, जितना बड़ा वो डिजिट होगा उतना ही छोटा होता जाता है वो माइनस में। -8 इज लेस देन -7। अगर इसमें हम -2 से, ठीक है, -8 लेस देन -7 है, अब इसमें हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 14। तो अब देखिए 16 बड़ा होता है 14 से, ये साइन बदल गया ना, ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर लेस देन था। अब आते हैं हम फाइनली एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, एक चीज़ है नेचुरल नंबर और एक चीज़ है इंटीजर, दो केस में इसे सॉल्व करना है। हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 30x लेस देन 200। पहला नंबर, जब x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर होगा तब क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, x का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करता है। ऐसे करते करते x इक्वल टू 6 तक ये सेटिस्फाई करता है। सेम चीज़ को हम नहीं कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि हम पहले ही एक कर चुके हैं।
ये क्या आता है, 180 आता है, और ये लेस देन 200 होता है, जो कि हमारा RHS है, और ये ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। x=7 के लिए ये ट्रू नहीं था ना, ये वाला चीज फॉल्स हो जाता है। सो नेचुरल नंबर के केस में ये x=1 से लेकर के 6 तक सॉल्यूशन उसका होता है। सॉल्यूशन सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6 तक, 7 नहीं होगा। अब बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। सो x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम जानते हैं x=7 के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैक्सिमम ये 6 तक जा रहा है, 1 से लेकर 6 तक तो इंटीजर है। अब हम यहाँ पर जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, द इनइक्वालिटी ऑलरेडी satisfy for x=1 2 3 4 5 6। x=0 के लिए क्या होगा, x=0 के लिए 30 मल्टीप्लाई 0=0, जो कि लेस देन 200 है। x=-1 रखेंगे तो 30 मल्टीप्लाई -1 -30 हो जाएगा, जो कि 200 से छोटा है। ऐसे करते हुए -2 रखेंगे, 30 मल्टीप्लाई -2 तो ये -60 देगा, ये भी 200 से छोटा है। ऐसे करते करते बहुत सारे इंटीजर जितने भी नेगेटिव वाले होंगे सारे 200 से छोटे ही होंगे 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो ये क्या हो रहा है, ऑलवेज ट्रू। नेगेटिव जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। सो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड ये जा रहा है, सारे इंटीजर्स को ले रहा है। ठीक है, राइट साइड ये 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम ये 6 तक जा रहा है, और मिनिमम ये कितना भी जाएगा इंटीजर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1। पहला केस, x इज एन इंटीजर। सबसे पहले तो हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बुक में जो दिया है और जो मतलब बच्चों वाला मेथड है और जो हमने रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 को हटाएंगे। हम x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटाएंगे। तो -3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 3 ऐड करते हैं। 5x - 3 +3 जोड़ देंगे, यहाँ पर 3x + 1, इधर भी दोनों तरफ हम 3 जोड़ दिए, तो इससे क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा 5x लेस देन 3x, और ये जुट के 4 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 3x राइट साइड है उसको हम हटाएंगे, तो उसके लिए 3x दोनों तरफ घटाएंगे, तो 5x - 3x लेस देन 3x - 3x + 4। इधर ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा 2x लेस देन और इधर 4। फिर x को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2x लेस देन 4 था, ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, x लेस देन 2। तो ये हो जाता है बच्चों वाला मेथड। इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना तब भी ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग जनरली ऐसा करते नहीं, हम लोग वही करते हैं जिससे हम लोग सहूलियत हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो -3 को हम राइट साइड ले जाएंगे
तो ये साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा, -3 इधर आकर के +3 हो जाएगा, और 3x को इधर ले आएंगे तो ये -3x हो जाएगा। तो ये वाला तरीका हम लोग करते हैं, और इससे जल्दी भी होता है, उतना लंबा एक एक स्टेप बच्चों की तरह करने की ज़रूरत है भी नहीं। तो हम अपने तरीके से ही बनाएंगे इसे। 5x - 3x <3 3 + 1, सो ये हो जाएगा 2x < 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x < 4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये 2 से कैंसिल, x < 2। अब x 2 से छोटा है और कह रहा है कि x इंटीजर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सारे पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड बहुत सारे इंटीजर होंगे ना, -3 -2 -1 0 और 1 जाएगा, 2 नहीं जाएगा क्योंकि 2 से छोटा है x, है ना, इक्वल नहीं है उसमें, लेस देन और इक्वल होता तो हम 2 को भी लेते। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट -3 -2 -1 0 1, ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। दूसरा, x इज ए रियल नंबर। ठीक है, हम इनइक्वालिटी को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सिंस x < 2। तो अब 2 से छोटा है और रियल नंबर है, तो ये पूरा इंटरवल आ जाएगा ना, ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से छोटा, यानी कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और 2 ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम। 4x + 3 < 6x + 7, क्या करेंगे हम, 4x - 6x < 7 - 3, ये घटेगा कितना हो जाएगा, -2x < 4। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, -2x < 4 है, ठीक है, इनइक्वालिटी में -2 लगा हुआ है इधर, तो -2 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, या कह लें कि इसको राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा साइन, इनइक्वालिटी जो है वही रिवर्स हो जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। -2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, -2 से, तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाई -2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, x ग्रेटर देन, और ये बन जाएगा -2, -2 से बड़ा। सो -2 से बड़ा क्या होगा, अच्छा यहाँ पर x है क्या, किस तरह का नंबर है ये नहीं बोला गया है, तो हम रियल नंबर ही लेकर के चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है बुक में उसी में नहीं लिखा गया है कि x क्या है, इंटीजर है या रियल नंबर है, तो इस केस में हम रियल ही मान करके चलेंगे इसे, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है तो सारे नंबर की ही बात हो रही है। सो यहाँ पर एक इंटरवल मिलेगा -2, क्योंकि रियल नंबर है उसे हम लिस्ट नहीं कर सकते ना, वन काउंटेबल होता है, तो सो x बिलोंग्स टू, एक इंटरवल सेट आएगा, -2 से बड़ा है ना, ओपन इंटरवल होगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर है हमारे पास 5x सॉरी 5 -2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x - 6, x डिवाइडेड बाई 6 -5। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x माइनस, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो जाएगा x - 30, 3 2 जा 6, हम ये कैंसिल कर सकते हैं जो हमारा तरीका होता है, ठीक है, 3 2 से कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है,
5 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। बस ध्यान रखना होता है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव नंबर ना हो, अगर वैसा है तो फिर साइन रिवर्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 4x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। सो -4x माइनस x लेस देन और इक्वल टू -30 है, 10 राइट साइड चला जाएगा तो -10। ये -5x लेस देन और इक्वल टू ये -40 हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, हटाएंगे, या फिर कह लें कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। x ग्रेटर इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। x ग्रेटर इक्वल टू 8, रियल नंबर की बात कर रहा है, सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 8 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5, सॉल्व 7x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 9। इसे सॉल्व करके इसे ग्राफ में भी दिखाना है, जो सॉल्यूशन आएगा ना नंबर लाइन पे उसे दिखाना है मार्क करके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड चेंज करेंगे 5x का, 7x माइनस 5x लेस देन 9 माइनस 3, 3 दाहिनी ओर चला जाएगा, 5x लेफ्ट की ओर आएगा। 2x होगा लेस देन 6, सो x लेस देन 3। अब इसे अगर हम मार्क करें, क्योंकि ये रियल नंबर है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। जीरो, एक, दो, -1 -2 -3 ऐसे जाएगा। सो ये 3 से छोटा है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा लेफ्ट की ओर जाएगा। तीन भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, 3 भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि सॉरी 3 इंक्लूड नहीं रहेगा, लेस देन 3 है ना, तो 3 इंक्लूड नहीं रहेगा। तीन को छोड़ करके उससे सारे नंबर जो भी छोटे हैं माइनस इन्फिनिटी तक, 3 के जस्ट बाद से। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्या कहता है, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 divided by 4 minus 1, 3x minus 4 divided by 2 greater than or equal to x plus 1 divided by 4 minus 1, 3x minus 4 divided by 2 greater than or equal to LCM लेंगे 4, x plus 1 ये -4, 2 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू ये x माइनस 3, 6x माइनस एच ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 8 राइट साइड जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, -3, 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सो x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बस इक्वेशन की तरह ही इसको भी सॉल्व किया जाता है, ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं। ध्यान रखना होता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाता है। दूसरा बात कि अगर आप रिवर्स करते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन 5 है, तो इसको जब आप उल्टा करेंगे 1/x तो ये हो जाता है चेंज, ऐसा।
उसी तरीके से -x करेंगे तो ये भी लेस देन -5 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। सो x ग्रेटर इक्वल टू 1, इसे हम मार्क करेंगे रियल नंबर लाइन। 0, -1, -2, -3, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा। सो जा कहाँ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और यहाँ पर 1 भी इंक्लूड है। सो x belongs to closed interval 1 and open interval infinity। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। द मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल में 62 आता है, सेकेंड टर्मिनल में 48 आता है। Find the minimum mark he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. So, एग्जाम दो टर्म में उसके मार्क्स जो है 62 और 48 है। तो जो एनुअल एग्जामिनेशन में होगा उसमें कितना मार्क्स लाएगा कि ऑन एन एवरेज वो 60 होना चाहिए उसका एवरेज, एटलीस्ट 60। ठीक है, एटलीस्ट 60 यानी कि 60 और उससे ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये हो, ठीक है, एटमोस्ट 60 नहीं है, एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम तो 60 होना ही चाहिए। तो अगर हम मान लें कि एनुअल एग्जामिनेशन में वो x मार्क्स लाता है, लेट ही गेट x मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन, देन एवरेज क्या होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 होगा यहाँ पर, है ना। नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा मार्क्स है। फर्स्ट क्या है ऑब्जर्वेशन, 62, यानी कि पहला टर्म का जो मार्क्स है वो 62, दूसरा का है 42, और तीसरा में जो आएगा जिसको हमने एज्यूम किया है वो x है। तो इन तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए, कम से कम 60 का ये मतलब होता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सो ये कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 0, 1, 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 180 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो कम से कम उसको 70 मार्क्स लाना है, कम से कम उसको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा एनुअल एग्जामिनेशन में, तब जाके उसका एवरेज बनेगा 60 या उससे ज़्यादा। अगर एग्जैक्टली 70 लाता है तो उसका जो एवरेज है एग्जैक्टली 60 बनेगा। 70 से ज़्यादा लाएगा तो एवरेज 60 से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कम लाया था। फर्स्ट एग्ज़ाम में तो 62 लाया था और दूसरा में तो और भी कम हो गया, तो 60 मेंटेन करने के लिए उसे कम से कम 70 लाने। सो द स्टूडेंट must obtain minimum 70 marks
to get an average of at least 60 marks. एग्जाम्पल 8 देखते हैं. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. बोल रहा है कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर. ठीक है, पेयर फाइंड करना है. फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. तो दो लगातार ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए, दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए और उनका जो सम है वो 40 से छोटा होना चाहिए. तो हम जानते हैं कि ऑड हो या इवन, अगर दो कंजिक्यूटिव हैं तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है. जैसे कि 1 और 3, 5 ये सब ऑड नंबर है तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है. 3 में 1 घटाओ तो 2, 5 में 3 घटाओ तो 2, 7 में 5 घटाओ तो 2. हमें 10 से बड़े लेने हैं जैसे कि 11, 13 ये सब हो सकते हैं. तो इनमें भी डिफरेंस वही 2 ही आता है. हम मान लेंगे कि एक ऑड नेचुरल नंबर क्या है? x है. तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा. लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल number is x, then second natural number is x + 2. ये होगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही नंबर 10 से बड़े हैं, यानी कि x ग्रेटर देन 10, x + 2 ग्रेटर देन 10 है ना, 10 से बड़ा. साथ ही साथ दोनों का सम, ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है ना, x और x + 2 दोनों ही कंजिक्यूटिव नंबर है. तो इन दोनों का सम जो है 40 से छोटा है, यानी कि x + 2 लेस देन 40. ये. अब इन तीनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे. तो जो दूसरा है यहाँ पर x ग्रेटर देन 10, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा को भी हम ध्यान में रखेंगे. x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 10 - 2 हो जाएगा. सो x ग्रेटर देन 8. तो ये तो यूजफुल है नहीं. x ग्रेटर देन 8 ये यूजफुल नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन 10 है. इससे ये पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों ही कंजिक्यूटिव हैं और दोनों ही 10 से बड़े हैं, तो इससे भले हमें मिल रहा है कि x ग्रेटर देन 8 है, बट ये वाला कंडीशन ज़्यादा फ्रूटफुल है. ठीक है, अगर दोनों को ही मिलाकर देखें तो ये वाला लेकर के हम चलेंगे क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन रीजन आ जाएगा. दोनों ही सेट है. ठीक है, दोनों का जो सॉल्यूशन सेट है, एक कह रहा है कि हमारा 8 से बड़ा है, दूसरा कह रहा है कि 10 से बड़ा है. तो जो कॉमन है दोनों में वो ये वाला पोर्शन है. ठीक है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये वाला छूट जा रहा है. तो ये वाला जो दोनों में कॉमन होता है वही लेकर के चला जाता है क्योंकि दोनों ही चेक करना है. तो x ग्रेटर देन 8 आ गया. अब इसमें हम चेक करेंगे तीसरा वाला. x + x लेस देन 40 और ये 2 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x लेस देन, ये क्या बन जाएगा? 38. सो x लेस देन 38 डिवाइडेड बाय 2. 2 - 2 = 4, 4 - 2 = 8. 8 - 2 = 16. 16 - 2 = 24. 24 - 2 = 36. 36 - 2 = 48. 48 - 2 = 120. 120 - 2 = 180. 180 - 2 = 240. 240. 240 - 2 = 260. 240 - 2 = 260. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 = 240. 240 - 2 =
एक्स लेस देन कितना हो जाएगा 90। सो कंडीशन हमें मिल गया एक्स ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 90। सो वी हैव एक्स क्या है 10 से बड़ा और 19 से छोटा। अगर आप चाहे तो इसे ग्राफ में समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, ऐसे करते हुए यहाँ पर 19 है, तो ये 10 से लेकर के 19 तक जा रहा है, इसके बीच में है। ठीक है, 10 और 19 इंक्लूड नहीं है, और क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो हम सिर्फ नेचुरल नंबर को ही लेंगे, रियल नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो 10 से बड़ा और ऑड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सो क्या क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या क्या होगा, 11 होगा, 13 हो सकता है, 15, 17, 19 नहीं जाएगा। अब अगर एक्स ये है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, 13 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो जुट रहा है एक्स में। तो अगर 11 में हम जोड़ेंगे दो तो 13 हो जाएगा, 13 में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15। इसी तरीके से ये 15, 15 में दो जोड़ेंगे तो 17, 17 में दो जोड़ेंगे तो 19। साथ में ये भी देखेंगे कि दोनों का सम 40 से कम होना चाहिए। तो क्या ये 14 से कम है, ठीक है, ये पेयर बन रहे हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस 2, ये दोनों पेयर है। तो जब 11 होगा एक्स तब उसका दूसरा कंजुगेटिव क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो इस तरीके से पेयर बन रहा है यहाँ पर। द रिक्वायर्ड पॉसिबल पेयर ऑफ ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 11, 13, 15, 15, 17 एंड 17, 19। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।